वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यान के आसन। ध्यान के आसनों का मुख्य उद्देश्य साधक को लंबे समय तक शरीर को बिना हिलाए डुलाए, बिना कष्ट दिए बैठे रहने की क्षमता प्रदान करना। ध्यान के आसन मुख्यतः प्राणायाम के लिए प्रयोग किया जाता है। प्राणायाम करते समय हम ध्यान के आसनों में ही बैठ करके प्राणायाम को करें। इसका विशेष रूप से हमारे शरीर के ऊपर लाभ मिलता है। गहरे ध्यान के लिए मेरुदंड को सीधा रखना आवश्यक है, परंतु कुछ ही आसन इस शर्त को पूरा करते हैं। इसके अतिरिक्त ध्यान की उच्च अवस्थाओं में साधक शरीर की पेशियों पर से अपना नियंत्रण खो देता है। इसलिए ध्यान का आसन ऐसा होना चाहिए जिसमें बिना किसी प्रयास के शरीर स्वतः एक स्थिति में रह सके। प्रश्न उठ सकता है, शवासन में ही क्यों न ध्यान के लिए लेटा जाए, क्योंकि यह सभी आवश्यक शर्तों की पूरी करता है। उत्तर बड़ा सरल है। शवासन में नींद आ जाने की अधिक संभावना रहती है। ध्यान के विभिन्न चरणों में बढ़ते हुए प्रतिशत सजग एवं सावधान रहने की आवश्यकता होती है, जो सफल ध्यान की ओर ले जाता है। विशेष रूप से प्राणायाम करते समय हम ध्यान के आसनों का प्रयोग करते हैं। प्राणायाम करते समय ध्यान के आसनों में बैठ करके हस्त मुद्राओं के माध्यम से किया जाने वाला प्राणायाम, उस ध्यानात्मक आसन में किया जाने वाला प्राणायाम आपके शरीर के अंदर ऊर्जा, ओजस, तेजस, वर्चस पैदा करता है। आपका शरीर ऊर्जवान, वर्चस्वान बनता चला जाता है। आपके शरीर के समस्त रोग, समस्त विकार दूर होते जाते हैं। ध्यान से पूर्व करने वाले आसन। ध्यानात्मक आसन करने से पूर्व हमें अर्ध तितली, श्रोणी चक्र, पूर्ण तितली, कौवा चालासन, उदराकर्षण जैसे आसनों का अभ्यास कर लेना चाहिए। यह सभी ध्यानात्मक आसन करने के लिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान के आसन के कुछ समय तक बैठने के बाद यदि पैर में जकड़न या दर्द महसूस हो तो धीरे धीरे से पैरों को अलग करके उनकी मालिश कर लें। जब रक्तचाप सामान्य हो जाए और दर्द दूर हो जाए, तब आसन का अभ्यास पुनः प्रारंभ कर सकते हैं। याद रखें कि घुटने शरीर के बड़े नाजुक और बहुत लापरवाही से इस्तेमाल किए जाने वाले जोड़ हैं, इसलिए उनके प्रति सावधानी बरतने का ध्यान रखें। इन विशेष बातों का ध्यानात्मक आसन करते समय इन वस्तुओं का, इन बातों का, इन चीजों का ध्यान रखा जाए। आइए हम ध्यान के आसनों को प्रारंभ करें। ध्यान के आसन। अभ्यास 1, सुखासन। पैरों को शरीर के सामने फैलाकर बैठ जाएं। दाएं पैर को मोड़कर पंजे को बाईं जांघ के नीचे रखें। बाएं पैर को मोड़कर पंजे को दाहिनी जांघ के नीचे रखें। हाथों को घुटने पर ज्ञान अथवा चिन्ह मुद्रा में बनाकर रखें। सिर, गर्दन और मेरुदंड एक सीध में रहे, किंतु बिना तनाव के। आंखों को बंद कर लें। संपूर्ण शरीर को शिथिल करें। भुजाएं शिथिल रहें, सीधी तनी हुई नहीं। लाभ। ध्यान के आसनों में सुखासन सरलतम और सर्वाधिक आरामदायक आसन है। जो लोग ध्यान के कठिन आसनों में नहीं बैठ सकते हों, वे इस आसन का उपयोग कर सकते हैं। यह बिना तनाव, कष्ट और बिना पीड़ा के शारीरिक और मानसिक संतुलन को प्रदान करता है।
वापस सामान्य और रिलैक्स होंगे। पुनः अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। अर्ध पद्मासन। शरीर के सामने दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाएं। एक पैर को मोड़ें और उसे पैर के तलवे को दूसरी जांघ के भीतरी भाग पर रखें। अर्ध पद्मासन। दूसरा पैर मोड़ें, उस पैर के पंजे को दूसरी जांघ के ऊपर रखें। बिना जोर लगाए ऊपर की एड़ी को उदर के अधिक से अधिक पास रखने का प्रयास करें। शारीरिक स्थिति को व्यवस्थित कर आरामदायक बना लें। हाथों को चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखें। पीठ, गर्दन, सिर एक सीध में रहे। सीमाएं। साइटिका या मेरुदंड के निचले भाग के विकार से ग्रस्त रोगियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। लाभ। पद्मासन की तरह किंतु कुछ कम लाभ मिलता है इस आसन को करने से। यह अर्ध पद्मासन कहलाता है। अर्ध पद्मासन से हमारे शरीर के शिथिलीकरण, ध्यानात्मक आसन जो ये हम कर रहे हैं, इससे मिली हुई ऊर्जा अपने शरीर के अंदर समाहित होने देंगे। वापस रिलैक्स और सामान्य होंगे। अगला अभ्यास पद्मासन करेंगे। पद्मासन। शरीर के सामने पैर फैलाकर बैठ जाएं। धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक एक पैर मोड़ें और पंजे को दूसरी जांघ के ऊपर रखें। तलवा ऊपर की ओर रहे और एड़ी कूल्हे की हड्डी का स्पर्श करे। जब यह स्थिति आरामदायक प्रतीत हो तो दूसरा पैर मोड़कर पंजे के दूसरी जांघ के ऊपर रखें। अंतिम स्थिति में दोनों घुटने जमीन पर स्पर्श करें तो यह आदर्श स्थिति होगी। सिर और मेरुदंड सीधे रहें। कंधे तनाव मुक्त रहे। हाथों को चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में घुटने के ऊपर रखें। कंगुनियों को थोड़ा मोड़ते हुए भुजाओं को विश्राम दें और देख लें कि कंधे उठे हुए या झुके हुए न हों। आंखें बंद कर लें। संपूर्ण शरीर को शिथिल छोड़ दें। सीमाएं। जो लोग साइटिका या मेरुदंड के निचले हिस्से में संक्रमण से पीड़ित हों, दर्द से पीड़ित हों अथवा जिनके घुटने कमजोर हों या उनमें चोट लगी हो, उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। जब तक ध्यान से पूर्व किए जाने वाले अभ्यासों के द्वारा घुटने में लोच या लचीलापन न आए, तब तक पद्मासन प्रारंभ नहीं करना चाहिए। लाभ। पद्मासन द्वारा शरीर को लंबे समय तक पूर्णतः स्थिर रखा जा सकता है। यह पैरों के दृढ़ आधार पर धड़ एवं सिर को सुदृढ़ स्तंभ की तरह खड़ा रखता है। शरीर के स्थिर होते ही मन शांत हो जाता है। यह पद्मासन कहलाता है। अगले आसन के लिए पुनः तैयार होंगे। ध्यान के आसन सिद्धासन। पैरों को सामने की तरफ फैलाकर बैठ जाएंगे। दाहिने पैर मोड़ें और लगभग बाईं एड़ी के ऊपर बैठते हुए दाहिने तलवे को बाईं जांघ के भीतरी भाग से इस प्रकार सटाकर रखें कि एड़ी का दबाव मूलाधार, प्रजनन अंग और गुदा द्वार के मध्य का भाग पर रहे। यह सिद्धासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। शरीर को व्यवस्थित कर आरामदायक स्थिति में ले आएं और एड़ी के दबाव को थोड़ा अधिक बढ़ाएं। बाएं पैर को मोड़ें और बाएं टखने को सीधे दाहिने टखने पर इस प्रकार रखें कि टखनों की हड्डियां परस्पर स्पर्श करें और एड़ियां एक दूसरे के ऊपर रहें। बाईं एड़ी
से प्रजनन अंग के ठीक ऊपर स्थित जघाग्नि पर दबाव डालें। इस प्रकार प्रजनन अंग दोनों एड़ियों के बीच आ जाएगा। यदि यह अंतिम स्थिति कष्टदायक प्रतीत हो तो केवल बाईं एड़ी को जितना संभव हो जघनाग्नि स्थित के निकट रखें। बाएं पैर की अंगुलियों तथा पंजों को दाहिनी पिंडली और जांघ की मांसपेशियों के बीच में फंसाएं। यदि आवश्यकता हो तो हाथ के सहारे अथवा दाहिने पैर की अस्थायी रूप से थोड़ा व्यवस्थित कर इस स्थान को फैलाया जा सकता है। दोनों घुटने पे चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथों को बना करके यह अभ्यास करें। सीमाएं: साइटिका और मेरुदंड के निचले वाले भाग से ग्रसित व्यक्ति को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। लाभ: सिद्धासन मेरुदंड के अंतर इंद्रिय पथ में ऊर्जा को निम्न चक्रों से ऊपर की ओर प्रभावित करता है, जिससे मस्तिष्क में ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है और मनुष्य की नर्वस सिस्टम में शांति उत्पन्न होती है। मूलाधार चक्र जागृत होता है। मनुष्य के शरीर में इस आसन को करने से स्थिरता, ओजस, तेजस की वृद्धि होती है। पुनः अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। अगले अभ्यास का नाम है स्वस्तिक आसन। शरीर के सामने दोनों पैरों को सीधा फैलाकर रख देंगे। बायां घुटना मोड़ें और बाएं पैर के तलवे को दाहिनी जांघ के भीतरी हिस्से से इस प्रकार सटाकर रखें कि एड़ी और मूलाधार में संपर्क न हो। दाहिने घुटने को मोड़ें और दाहिने पंजे की बाईं पिंडली एवं जांघ के बीचों बीच इस प्रकार रखें कि एड़ी और जघनास्थि के बीच कोई संपर्क न रहे। बाएं पैर की उंगलियों को पकड़कर दाहिनी पिंडली और जांघ के बीच से ऊपर खींचने का प्रयास करें। शारीरिक स्थिति को व्यवस्थित कर आरामदायक बना लें। घुटने दृढ़ता पूर्वक जमीन पर जमे रहें। मेरुदंड को सीधा कर लें। हाथों को चिन्ह अथवा ज्ञान मुद्रा में बनाकर घुटने के ऊपर रखें। स्वस्तिक आसन उन लोगों को नहीं करना चाहिए जो साइटिका या मेरुदंड के निचले भाग के रोगों से ग्रसित हैं। लाभ: स्वस्तिक आसन बैठने का एक स्वस्थ आसन है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो स्फीत सिरा, पेशीय पीड़ा अथवा पैरों में द्रव अवरोध से परेशान हों। वापस रिलैक्स और सामान्य होंगे। अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। ध्यान वीरासन। दोनों पैरों को शरीर के सामने सीधा फैलाकर बैठ जाएं। बाएं पैर को दाहिने पैर के नीचे रखकर इस प्रकार मोड़ें कि बाईं एड़ी दाहिने नितंब का स्पर्श करे। दाहिने पैर को मोड़ें। बाएं पैर के ऊपर इस प्रकार पीछे लाएं कि दाहिनी एड़ी बाएं नितंब का स्पर्श करे। दाहिने घुटने को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि वह बाएं घुटने के ऊपर आ जाए। हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखकर या तो दाहिने घुटने पर रखें या दोनों पैरों के पंजों पर, जो भी सुविधाजनक हो। सिर, गर्दन, पीठ एक सीध में रहे। आंखों को बंद करें। पूरे शरीर को शिथिल करें। नासिकाग्र पर श्वास के प्रति सजग रहें। लाभ: इस आसन में शरीर का एक बड़ा हिस्सा जमीन के संपर्क में आता है, अतः यह आसन दीर्घ काल तक बैठने के लिए सुविधाजनक है। ध्यान के अन्य आसनों के विकल्प में रूप में यह उपयोगी आसन है। ध्यान के अन्य आसनों की तरह इस आसन में पैरों को कूल्हों और बाहर की ओर नहीं घुमाया जाता है। इस आसन को करने से हमारी ध्यान की शक्ति बढ़ती है। वापस रिलैक्स और सामान्य हो जाएंगे। अगले अभ्यास के लिए पुनः तैयार होंगे। सिंहासन। वज्रासन में बैठ जाएं। घुटने के बीच लगभग 45 सेंटीमीटर की
दूरी रखें। दोनों पैरों की अंगुलियां आपस में एक दूसरे का स्पर्श करती हुई रहें। आगे की ओर झुकें और दोनों हथेलियों को घुटने के बीच में जमीन पर इस प्रकार रखें कि अंगुलियां शरीर की ओर रहें। भुजाओं को पूरी तरह सीधा कर लें और पीठ को मोड़कर धनुषाकार बनाएं, जिससे गर्दन के सामने के भाग में अधिक से अधिक खिंचाव उत्पन्न हो। सीधी भुजाओं पर शरीर को टिका दें। सिर को पीछे की ओर झुकाएं ताकि गर्दन आरामदायक तनाव उत्पन्न हो। आंखें बंद कर लें और शांभवी मुद्रा करते हुए आंतरिक दृष्टि को भूमध्य पर केंद्रित करें। आंखें खुली भी रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में अपनी दृष्टि को छत के किसी बिंदु पर केंद्रित करें। मुंह बंद रखना चाहिए। संपूर्ण शरीर मन को विश्राम प्रदान करता है। लाभ इस स्थिति में निश्चित रूप से मेरुदंड का विस्तार होता है और शरीर पूर्णतः जड़ हो जाता है। इसमें पूर्ण काया स्थैर्य प्राप्त होता है। कोई भी यह भाग शरीर का पूरा वजन नहीं संभाला जा सकता है, उसके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। यह हमारे शरीर के समस्त रोग, समस्त विकारों को दूर करने के लिए बहुत ही लाभदायक आसन होता है। इसी प्रकार ध्यानात्मक आसन के यह सभी आसन पूरे हुए। इन आसनों को करने से हमारे शरीर के विकार दूर होते हैं। इसका ध्यान रखते हुए ध्यानात्मक आसन करने में बहुत ही आराम मिलता है। जितने भी प्राणायाम किए जाते हैं इन्हीं ध्यानात्मक आसनों में करने चाहिए।